मेरा नाम रामप्रकाश पाठक है। मैं जो है पीएससी छायसा में सब सेंटर छायसा के अंतर्गत काम करता हूँ। मुझे काम करते हुए 20 साल हो गए हैं। हेल्थ वर्कर मेल क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? गांव का सर्वे का काम होता है। फर्स्ट के गांव की हर साल दिसंबर में सेंसस की जाती है, सर्वे की जाती है डोर टू डोर। उसमें हम लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोई नया आदमी आया है गांव में, घर में, तो उसको हम ऐड करते हैं। कोई बाहर चला जाता है उसको डिलीट करते हैं। बॉयज मैरिज है उनको हम एंट्री करते हैं, गर्ल्स मैरिज है उनको एंट्री करते हैं। और हाउस टू हाउस विजिट करके हाउस जो नंबर है वो भी हम घरों पे डालते हैं। और डोर टू डोर विजिट के दौरान है पोलियो प्रोग्राम है, मलेरिया है, टीबी है, और एमपी स्लाइड बनाना है, पॉजिटिव आने पे मास स्लाइड बनाना है, ये सब काम हम लोग करते हैं। तो जो फीवर का जो सर्वे होता है वो कैसे किया जाता है? फीवर के सर्वे में डोर टू डोर जाने के दौरान हम जो है लोगों से पूछते हैं घर में कि आपको पिछले 15 दिन में किसी को घर में बुखार आया है, और बुखार आया है तो हम उसकी मलेरिया स्लाइड बनाते हैं, एमपी स्लाइड बनाते हैं, उसको फिर लैब में भेजते हैं, उसकी जांच करवाते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो हमारे सुपरवाइजर हैं वो उनको दवाइयाँ देते हैं। इसके अलावा हम 50 जो घर आते हैं उनका हम मास स्लाइड बनाते हैं पूरे एरिया में। तो उस मास स्लाइड के द्वारा हम और लोगों की भी जांच करते हैं, कोई और केस तो नहीं आता। और वहाँ पे दवाई की छिड़काव के लिए, साफ सफाई के लिए लोगों को समझाना होता है। और लोगों के जो जहाँ पे पानी भर गया है उसमें तेल डालना है, या उस पानी के ऊपर मिट्टी डालना, उस मिट्टी से उस गड्ढे को ढकना, इस तरह के लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा हम लोगों को देते हैं। ठीक है। तो आप लोग जो हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं उसमें क्या क्या डाटा कलेक्ट किया जाता है? जी, उसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कोई न्यू मैरिज है बॉयज की, वो करते हैं। न्यू एएनसी आती है वो करते हैं। बर्थ कोई मिलती है वो करते हैं। कोई डेथ मिलती है हमको वो एंट्री करते हैं। और फैमिली प्लानिंग कोई मिलता है या फैमिली प्लानिंग के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं आगे के लिए। जिनके ज़्यादा बच्चे उनको फैमिली प्लानिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं घर जाके। अगर किसी को एमटीपी या एबॉर्शन हुआ है उसकी भी एंट्री करते हैं साथ के साथ। और कोई पीएनसी होती है बच्चों की, वो आशा के साथ जाके उसमें भी हम उनकी वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा हमारा जो फील्ड प्रैक्टिस एरिया है उसमें क्या क्या और काम होते हैं? हम VHND है हमारे पास, VLC है, सरपंचों के साथ मीटिंग है, उनके साथ कोऑपरेशन बना के कहीं साफ सफाई करानी है या कहीं पे स्वास्थ्य शिक्षा देनी है, तो हम ये सारे प्रोग्राम अटेंड भी करते हैं, उन लोगों से मिलते भी हैं। जैसे VHND के बारे में क्यों कुछ बताइए? VHND में हम जैसे आंगनवाड़ी है और उनके जो मेंबर हैं उनके साथ मीटिंग कंडक्ट करते हैं, और उनको जो है न्यूट्रिशन के बारे में, जो किशोरी हैं और छोटे बच्चे उनके न्यूट्रिशन के बारे में उनको बताते हैं। तो आप लोग जो बीट शेड्यूल फॉलो करते हो, ये बीट शेड्यूल क्या होता है? बीट शेड्यूल में 15 दिन का हमारा बीट शेड्यूल होता है। हम 2 जने होते हैं, एक फीमेल वर्कर होती है, एक मेल वर्कर होता है। तो हर 15 दिन में हर घर में मेल वर्कर की विजिट होती है, हर 15 दिन में हर फीमेल की हर घर में विजिट होती है। तो पूरा गांव हम मेल और फीमेल 1 महीने में प्रत्येक घर को कवर करते हैं। इस तरह से हम बीट शेड्यूल को रखते हैं। तो बीट शेड्यूल मतलब बीट शेड्यूल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लेते हो? हाँ, बीट शेड्यूल में हम हाउस नंबर के हिसाब से जाते हैं। तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि घर में किसी को बुखार तो नहीं है, या कोई नई एजेंसी तो नहीं। अगर शादी हुई हो रही होती है, नई शादी हुई होती है, हमको पहले से पता होता है कि इस घर में शादी हुई है, तो हम एजेंसी के बारे में भी पता करते हैं। अगर बच्चे किसी के ज़्यादा हैं घर में तो उसको फैमिली प्लानिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। टीबी के बारे में हम लोगों से पूछते हैं कि किसी को 15 दिन से ज़्यादा खांसी है, बुखार है, या वजन कम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या सांस आ रहा है, तेज तेज चलता है, खाना कम खा रहा है, भूख कम हो गई है, तो हम उन्हें टीबी की जांच कराने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं घर जाके। और मलेरिया की स्लाइड भी बनाते हैं। और जैसे किसी का इम्यूनाइजेशन ड्यू है, वो आ नहीं रहा है, उसको भी समझाते हैं कि आप इम्यूनाइजेशन वाले दिन आके अपना इम्यूनाइजेशन करवाइए। तो बीट शेड्यूल का डाटा आप लोग कैसे एंट्री करते हो, कैसे, कहाँ पे, उसका क्या कैसे तो हमारे पास सारे रजिस्टर होते हैं सर। तो एक बर्थ रजिस्टर है, पहले होती है FRC के अनुसार हम चलते हैं। उसके बाद बर्थ है, डेथ है, ANC रजिस्टर है, और TB रजिस्टर है, मलेरिया रजिस्टर है। उस सब में हम जो जो हमें काम मिलता है प्रतिदिन एंट्री करते हैं। बाद में फिर 1 महीने के बाद हमारा MIS होता है कंप्यूटर में बल्लभगढ़, वहाँ पे सारी जाके एंट्री कराते हैं, उससे हमें वर्क प्लान मिलता है।
अच्छा, ये वर्क प्लान क्या होता है? वर्क प्लान के बारे में थोड़ा आज बताइए। जो वर्क प्लान होता है वो उसमें हर इंफॉर्मेशन होती है। जैसे 60 साल से कोई बड़ा है तो उसका नाम आएगा, उसकी हालत कैसी है, कोई उसको गंभीर बीमारी तो नहीं है, अगर होती है तो हम उसमें लिखते हैं। उसके बाद 5 साल से छोटे बच्चों के नाम आते हैं, उनके बारे में लिखा होता है। अगर उनको कोई इम्यूनाइजेशन ड्यू है तो उसमें पहले से लिखा होता है कि इसका ड्यू है, तो हमें पता चल जाता है घर जाके कि आपने ये इम्यूनाइजेशन कराया या नहीं कराया। अगर किसी को ANC है नहीं और उसको भी इम्यूनाइजेशन ड्यू आ रहा है या विजिट ड्यू आ रही है तो भी उसमें आ जाता है, तो हम उसके अनुसार काम करने में आसानी होती है। इसके अलावा जैसे PNC होती है, PNC भी लिखी होती है उसमें, तो PNC अगर किसी की नहीं हो रही है या PNC ड्यू आ रही है तो वो भी उसमें ड्यू आता है। या फिर किसी को TB पेशेंट है कोई पुराना और उसमें आता रहता है कि ओल्ड TB पेशेंट है, ये अभी इस कंडीशन कैसी है इसकी, तो उसके अनुसार से हम उसका फॉलो करते रहते हैं। अच्छा, तो आप लोग जो फील्ड में जाते हो, कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है आपको? और अगर करना पड़ता है तो किस तरह के चैलेंजेस हैं वो? और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उसको लोग शहद देते हैं और चीनी वगैरह चटाते हैं, तो इसको रोकने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे लोग अब जान गए, समझ भी रहे हैं। अब बहुत लोग कम ऐसे हैं जो शहद वगैरह चटाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। अगर हमारे समझाने के बाद तो फिर दोबारा से हमें उस चीज़ पे कोशिश करनी पड़ती है। कोई बहुत अच्छी तरह से प्यार से भी बोलता है फील्ड में जाने पे, कई लोग ये ऐसे ही बोलते हैं कि ऐसे ही घूमते हो आप, तो कुछ करते तो हो नहीं। तो जो लोग कहते हैं कुछ करते नहीं है, उनको थोड़ा समझाना कठिन है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे इस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए? अगर लोग समझेंगे तो चैलेंज कम हो सकते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से उनके साथ घुलना मिलना पड़ेगा, उनकी परेशानी को समझना पड़ेगा, उनकी सुननी पड़ेगी। अगर हम उनकी नहीं सुनेंगे तो हम अपनी अपनी कहते रहेंगे, वो हमारी नहीं सुन सकते, किसी भी कीमत पे नहीं सुनेंगे। हमें पहले उनकी सुनना पड़ेगा, जब हमें अपना सजेशन देना पड़ेगा।